हम तीनों बहुत थक गए हैं, इसे थोड़ी देर में खा लेंगे। थोड़ी देर में क्यों खाओगी? तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाया है, चुपचाप से अभी खाओ। माँ, हम बाहर से थके हुए आए हैं, पहले थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद आपके सामने ही खा लेंगे। आप खुश? एक बार फिर तीनों बहन बहाने मारकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अब अर्चना को भी अपनी बेटियों पर शक होने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और चांद के निकलने का समय हो जाता है। चांद के निकलने का समय हो रहा है, जल्दी से हम तीनों बहन अपनी बॉयफ्रेंड को फोन करके घर के पीछे वाले दरवाजे पर बुला लेते हैं। दीदी, तुम सही कह रही हो, पीछे दरवाजे पर कोई नहीं आता, वहाँ हम तीनों आराम से अपना व्रत खोल लेंगे। काव्या, दिशा और राधिका अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हैं, पर तीनों में से कोई भी उनका कॉल नहीं उठाता और बार बार कॉल करने पर अशोक दिशा का फोन उठाकर उससे बोलता है, दिशा, मैं बाहर हूं, तुम मुझे बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हें सुबह ही कह दिया था कि मैं तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए नहीं आ पाऊंगा, और मैंने तुम्हें व्रत रखने से मना किया था, पर तुम किसी की सुनती कहाँ हो? पर मैंने ये व्रत तुम्हारी लंबी आयु के लिए रखा है। अगर किसी ने मुझे तुम्हारा व्रत खुलवाते देख लिया ना, तो मेरी लंबी आयु एक रात में ही पूरी हो जाएगी। अशोक नाराज होकर फोन रख देता है। अब तीनों बहन उदास हो जाती हैं। कुछ देर बाद दीपा भी अपनी तीनों नंद को आवाज देती है और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ऊपर ले जाती है, जहां वो चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं और अपनी तीनों नंद से कहती हैं, व्रत मैंने रखा है और चेहरा तुम तीनों का उतर गया, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, हम तीनों बहन का पहला करवा चौथ अधूरा रह गया। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो नीचे चलकर सब एक साथ खाना खाते हैं। हाँ भाभी, जल्दी चलो, वैसे भी आज मुझे बहुत सारा खाना खाना है। अब तीनों नंद अपनी भाभी के साथ नीचे जाती हैं और आंखों में आंसू लिए खाना खाती हैं।